स्टूडेंट, पिछले के लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पर आवेश के बारे में समझा कि आवेश की खोज किसने की और आवेश की कुछ बातें हमने जानी थी। आज इस वीडियो क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि जो आवेश है उसके प्रकार कौन कौन से, आवेश कितने प्रकार का होता है और ये किसने बताया कि आवेश इतने प्रकार का होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में देखो, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आवेश के प्रकार के बारे में, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार बेटा दो होते हैं, ठीक है। आवेश के प्रकार आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है हमारे पास में धनात्मक आवेश, धनात्मक, धनात्मक आवेश। दूसरा होता है बेटा हमारे पास में ऋणात्मक आवेश। कौन सा होता है? ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो आवेश हमारे पास में दो होते हैं, एक तो होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दो चार्ज होते हैं, एक तो धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, ठीक है। अब इसके बारे में बताया किसने, ये ध्यान रखना है। इसके बारे में जो बताया था वो बताया था हमारे पास बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के बारे में बताया कि आवेश दो प्रकार होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। अब यहाँ पर ये दो प्रकार बताए किस प्रकार से गए, उसके भी पीछे एक थोड़ी सी कहानी है जिसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले जो नॉर्मल थिंग है वो हमारे पास में ये है कि यहाँ पर वही हम क्या कर रहे हैं कि एक पदार्थ ले रहे हैं। ये हमारे पास में एक पदार्थ है, पदार्थ कौन सा? कांच की छड़। ये हमारे पास कांच की छड़ है। तो देखो बेटा, टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप सभी का ध्यान है ना इस वीडियो पे रहना चाहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा बेटा। तो ये हमारे पास में कांच की छड़ है, ध्यान रखना है। किसकी छड़ है? कांच की छड़ है, कांच की छड़, कांच की छड़ है। अब इसी प्रकार से ये तो इसके ऊपर लटकी हुई दीवार के ऊपर, ये जो कांच की छड़ है वो दीवार के ऊपर लटकी हुई है। और एक अन्य छड़ जो है वो मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। ये भी कौन सी छड़ है? ये भी हमारे पास में कांच की ही छड़ है, ध्यान रखना है। ये भी हमारे पास में क्या है? कांच की छड़ है। इन दोनों को हमने क्या किया कि यहाँ पर रेशम के कपड़े से, जो रेशम का कपड़ा होता है, रेशम का कपड़े से घर्षण कराया। क्या कराया बेटा? घर्षण कराया। रेशम के कपड़े से इन दोनों मैंने घर्षण करवाया और घर्षण कराने के बाद में जब मैं इन दोनों को पास में लेके आ रहा था, जब इन दोनों को मैं पास में लेके आ रहा था तो यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित कर रहे थे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, प्रतिकर्षित, एक दूसरे को यहाँ पर रिपल कर रहे थे, ठीक है, रिपल कर रहे थे एक दूसरे को, ठीक है। ये हमारे पास में कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा है, ठीक है, सिल्क का कपड़ा है हमारे पास। ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे? यहाँ पर प्रतिकर्षित कर रहे हैं। मतलब रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद में ये जो छड़ें हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छड़ मैं इसके पास लेकर के जा रहा था तो ये जो छड़ है वो इसे राउंड कर रही थी ऐसे। मतलब इस प्रकार से है, एक छड़ मेरे पास, जैसे मान लो ये दो छड़ है, ये दोनों कांच की छड़ है, ठीक है। अब ये तो लटकी हुई है ऐसे और ये जो है वो भी रेशम कपड़े से हो रही है। तो अब मैंने जो क्या किया, इसके पास लेके आ रहा हूँ तो ऐसे दूर जा रही है, इसके पास लेके आ रहा हूँ तो क्या हो रही है? ये दूर जा रही है, ऐसे पास लेके आ रहा हूँ तो क्या हो रही है? दूर जा रही है। मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। तो ये एक बात इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है। सेकेंड बात है बेटा वो इसी प्रकार से कि हमने यहाँ पर क्या किया, वापस से हमने एक एबोनॉइड की छड़ ली। किसकी छड़ ली? एबोनॉइड की छड़ ली। ये एबोनॉइड की छड़ है। किसकी छड़ है बेटा? एबोनॉइड की छड़। ये एबोनॉइड की छड़ है और इस एबोनॉइड की छड़ के अंदर बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, एक और एबोनॉइड की छड़ लेके आए। सेम टू सेम हुई बात इसके अंदर हुई है ना। तो यहाँ पर ये एबोनॉइड की छड़ लेके आए और यहाँ पर हमारे पास था ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा था। क्या था? ऊनी कपड़ा था।
है ना। तो यहाँ पर ऊनी कपड़े मतलब ये दोनों एबोनेट की छड़ है, ये वाली और ये वाली, है ना। एक मिनट, हाँ तो देखो बेटा, यहाँ पर ये एबोनेट की छड़ है और ये भी एबोनेट की छड़ है। इन दोनों को हमने ऊनी कपड़े से क्या करवाया, घर्षण करवाया। ऊनी कपड़े से हमने क्या क्या करवाया, यहाँ पर घर्षण करवाया। जब ऊनी कपड़े से मैं इसको घर्षण करवा रहा था, ठीक है, या फिर ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर देखो, ये हमारे पास दोनों मान लो कि एबोनेट की छड़ है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास ऊनी कपड़ों को मैंने इसको घर्षण करवा दिया, और घर्षण कराने के बाद में यहाँ पर क्या किया गया कि ये जो एक एबोनेट की छड़ है, इस एबोनेट की छड़ जो लटकी हुई है उसके पास मैं लेके आ रहा हूँ, तो ये क्या हो रही है, इससे दूर जा रही है। क्या हो रही है, दूर जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके अंदर भी मैं क्या देखने को मिला, इसके अंदर भी यहाँ पर प्रतिकर्षण देखने को मिला। क्या देखने को मिला, प्रतिकर्षण देखने को मिला। यहाँ पर प्रतिकर्षण देखने को मिला। अब देखो यहाँ पर प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन देखने को मिला, यहाँ प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन देखने को मिला। अब इसके अंदर हुआ क्या, यहाँ पर अब इस इलेक्ट्रिफाइड मतलब इस आवेशित, है ना, इसको घर्षण कराई एक कांच की छड़ को और घर्षण कराई एबोनेट की छड़ को हम पास में लेकर के आते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे आकर्षित करती है या फिर प्रतिकर्षित करती है। तो ये इसके अंदर देखा गया कि यहाँ पर जब एक छड़ जो हमारे पास कांच की थी, एक छड़ जो हमारे पास में किसकी थी, कांच की, ये जो छड़ है वो कांच की है, ध्यान रखना है, ये जो छड़ है वो कांच की है। अब इसी प्रकार से हमारे पास ये जो एक एबोनेट की छड़ है, इसको इसके पास में लेकर के आए। जब एबोनेट की छड़ इसके पास में लेकर के आए, ठीक है, तो ये कांच की छड़ और ये हमारे पास एबोनेट की छड़ है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या कर रही थी, यहाँ पर हमारे पास में एक दूसरे को ये आकर्षित कर रही थी। क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी, है ना। तो अब इस प्रकार से यहाँ पर ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि यहाँ पर ये छड़ जो है, हमारे दिमाग में सवाल उठ गया कि यार या इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, हमें ऐसी चीज़ कोई दिखेगी नहीं, है ना भाई, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है सर, कि भाई हमने रेशम के टुकड़े से इसको, दोनों छोड़ो, रेशम के टुकड़े से, है ना, यहाँ पर घर्षण कराया तो ये दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, और यहाँ पर ऊनी कपड़े से इसको घर्षण कराया तो ये भी दोनों प्रतिकर्षित कर रही थी। लेकिन यहाँ पर एक रेशम के कपड़े से घर्षण की हुई और एक ऊन के कपड़े से घर्षण की हुई, जो यहाँ पर ये जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे को आकर्षित क्यों कर रहे थे, ये हमें यहाँ पर एक सवाल उठा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का, पदार्थों के लिए एक इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत भी समझना होगा, है ना, जो इसके अंदर में ध्यान रखना है। अब पदार्थों के लिए ये बात आपको समझ में आ गई कि हाँ यार ये बात तो हुई कि पदार्थ यहाँ प्रतिकर्षित, यहाँ प्रतिकर्षित, वहाँ आकर्षित करने लग गए, है ना। अब इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत है क्या। तो मैं आपको वो बता दूं इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत क्या है। अभी आप सभी इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, है ना। देखो बुक के अंदर नोट करोगे तो वो चीज़ें आपको अच्छे से याद भी होगी। हर चीज़ को यहाँ पर बुक बना लो एक, उसके अंदर नोट करने की कोशिश करो। तो ये हमारे पास में हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना। तो बेटा देखो, अब हमारे पास में यहाँ पर इसके अंदर हम ये कैसे कंसेप्ट समझने वाले हैं कि पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत क्या होता है। एक बात ये समझ जाओगे ना तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। अब आप सभी को पता है कि जो पदार्थ होता है ना, यहाँ पर हमारे पास जो भी कोई पदार्थ होता है वो यहाँ पर किससे मिल के बना होता है। ये जो पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे परमाणु से, यानी एटम से मिलकर के बना होता है। पदार्थ जो है वो छोटे छोटे परमाणु यानी एटम से मिलकर बना हुआ होता है। तो एटम जो है उसकी जो हमें संरचना पता है, उसकी जो स्ट्रक्चर पता है, उसकी जो संरचना है वो सभी को पता है कि सर एटम की संरचना इस प्रकार से होती है। यहाँ बीच के अंदर नाभिक होते हैं और यहाँ पर इसके पास में क्या होता है, बाहर की साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ प्रोटॉन और यहाँ पर न्यूट्रॉन और यहाँ सभी पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं। यह तो सभी को पता है कि परमाणु की संरचना इस प्रकार से होती है। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास में जो परमाणु की संरचना की अगर बात करें तो हमारे पास में मान लेते हैं कि सोडियम परमाणु है। कौन सा परमाणु है, सोडियम,
ठीक है। सोडियम परमाणु है। अब सोडियम परमाणु को परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 1 होता है। कितना होता है? 2, 8 और 1। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर इससे बंधे हुए पहले वाले नाभिक के अंदर, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 मान लो 5 6 7 8, और ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ बाहर की तरफ है। ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर की तरफ है। अब ये जो नाभिक है ना, नाभिक से इलेक्ट्रॉन को जितने दूर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतना ही उनके बीच में जो आकर्षण है वो बहुत यहाँ पर वीक होता जाता है ना। तो ये यहाँ पर जो पास वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो नाभिक कहीं पर भी नहीं जाने देता है, लेकिन जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब ये मान लो इलेक्ट्रॉन इससे बहुत दूर है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, घर्षण की वजह से यहाँ पर अपनी सतह से हट करके किसी दूसरे परमाणु की सतह के ऊपर चला जाता है ना, किसी दूसरे पदार्थ की सतह के ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार से जब ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमारे पास में किसी दूसरे परमाणु की सतह के ऊपर जाता है तो यहाँ पर इसके अंदर क्या हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग दी इसने, इसलिए सोडियम आ गया प्लस में। क्या आ गया? सोडियम आ गया प्लस में। तो इस प्रकार से इसकी जो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया वो 2, 8 हो गया। क्या हो गया बेटा? इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 हो गया, और ये हो गया विद्युन में। क्या हो गया बेटा? ये विद्युन में हो गया, और इसके ऊपर आवेश कौन सा आ गया? धनात्मक आवेश आ गया। ध्यान रखना, इसके ऊपर आवेश कौन सा आ गया? धनात्मक आवेश आ गया। इतना तो आप सभी को पता ही होगा। इसी प्रकार से अगर बात करें हम क्लोरीन की, ठीक है, अगर क्लोरीन परमाणु की बात करें तो क्लोरीन परमाणु के अंदर यहाँ पर 2, 8 और 7, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो हमारे पास में यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने वाला है, ठीक है, वो बनेगा यहाँ पर, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और यहाँ इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 7। तो यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, और 8 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जगह खाली है। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब घर्षण कराएंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन देने की नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने के कारण एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होने की वजह से क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना। तो समझ गए, मतलब जब कोई भी चार्ज धनात्मक ऋणात्मक किस प्रकार से होता है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो उसके ऊपर धनात्मक आवेश आ जाएगा, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको एक बात ध्यान रखनी है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो समान आवेश पदार्थ होंगे, समान आवेशित पदार्थ जो होंगे, समान आवेश पदार्थ, यानी कि अगर प्लस प्लस वाले हैं तो क्या करेंगे यहाँ पर, या तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो क्या करेंगे हम? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और अगर यहाँ पर असमान आवेश है, असमान आवेश, असमान आवेश, अगर असमान आवेश है, ठीक है, पदार्थ के ऊपर, यानी कि माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस, तो वो क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसको पूरी थ्योरी के अंदर लिख सकते हो कि यहाँ पर समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यही जो मैंने थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था वीडियो के अंदर, है ना, कि यहाँ पर जो कांच की छड़ थी, है ना, जो रेशम का कपड़ा था, उधर एबोनेट की छड़ और ऊन का कपड़ा था, वो एक दूसरे को किस प्रकार से आकर्षित प्रतिकर्षित कर रहे थे, उसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बात इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर इसकी पावर थी इलेक्ट्रॉन देने की, इसलिए धनात्मक आवेश आ गया। इसकी पावर थी इलेक्ट्रॉन लेने की, तो उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ गया। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये बात आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सर जो पिछले वाला समझाया था, है ना, वो थोड़ा समझा दो। तो चलिए आपको मैं समझा देता हूँ। तो देखो बेटा, अब हुआ क्या था रियल के अंदर, इस चीज़ को नोट कर लेना बेटा, क्योंकि कहानी के अकॉर्डिंग कोई चीज़ याद की हुई हमेशा यहाँ पर भूलते नहीं है, वो हम याद रखते हैं ना। तो यहाँ पर इधर देखो मेरे पास में
है ना। जो फर्स्ट हमने यहाँ पर प्रयोग किया था उसके अंदर हमने क्या लिया था, यहाँ पर कांच की छड़ ली थी। क्या ली थी? कांच की छड़। और हमने लिया था यहाँ पर रेशम का कपड़ा। क्या लिया था? रेशम के कपड़े से हमने क्या किया था, इसको यहाँ पर घर्षण कराया था। जब कांच की जो छड़ थी, कांच की जो छड़ थी और ये जो रेशम का कपड़ा था, इन दोनों घर्षण कराने के बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस रेशम के कपड़े के ऊपर आ गए और ये हो गया धनात्मक। इसके जो परमाणु थे उनके परमाणु ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। क्या किया? इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया और उसके ऊपर आगे ऋणावेश। क्या आ गए? ऋणावेश। रेशम के कपड़े के ऊपर आगे ऋणावेश, कांच के छड़ के ऊपर यहाँ पर आ गए धनावेश। तो ये हो गया धनावेशित, है ना। तो दूसरे वाला कांच में क्या होगा? धनावेशित। तो समान धनावेश की मतलब एक और कांच की छड़ लेकर के आए थे तो वो भी क्या थी? धनावेशित ही थी। उसको भी हमने क्या किया था? रेशम के कपड़े से ही हमने क्या किया था, यहाँ पर घर्षण करवाया था, जिसकी वजह इन दोनों के ऊपर समान आवेश आ गए। और समान आवेश एक दूसरे को ध्यान रखना है आपको, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और ये चीज़ हमने उस प्रैक्टिकल में देख ली, क्योंकि वो दूसरों को प्रतिकर्षित कर रहे थे। प्रतिक्रिया क्यों कर रहे थे? क्योंकि अब पता लग गया प्रतिक्रिया कर रहे थे कि सर उनके ऊपर समान आवेश था, है ना। और अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो धनावेश मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागा, तो ये इसकी विद्युत ऋणात्मकता के कारण था। ठीक है। अगला हमारे पास में एबोनोइड की जो छड़ थी, एबोनोइड की जो एबोनोइड की छड़ थी उसको हमने क्या किया था, यहाँ पर ऊनी कपड़े से जब घर्षण करवाया था। ये जो ऊनी कपड़े से हमने क्या कराया था, जब घर्षण कराया था, तो एबोनोइड की छड़ को ऊनी कपड़े से घर्षण कराने के कारण यहाँ से ऊनी कपड़े से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए और ये हो गया ऋणात्मक। ठीक है। और ये क्या हो गया? इसके ऊपर आ गए ऋणात्मक आवेश। सेकेंड वाले छड़ थी उसके ऊपर भी क्या आ गए? ऋण आवेश आ गए। इसके ऊपर भी ऋण आवेश आ गए और इसके ऊपर धनात्मक आवेश रह गए। ठीक है। इसके ऊपर धनात्मक आवेश रह गए। तो अब इसके ऊपर फिर यहाँ पर ये दोनों जो है इसके मुकाबले में यहाँ पर इन दोनों को देखें तो फिर इन दोनों को समान आवेश है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित कर रहे थे। लेकिन जब एक बार हम कांच की छड़ और एक बार हम यहाँ पर एबोनोइड की छड़ को, आवेशित छड़ को पास में लेकर के आ रहे थे, तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, और हम यहाँ पर पता लग गया कि दो अलग अलग चार्ज होने के कारण ही वो यहाँ पर एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पता लग गया कि चार्ज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और किस प्रकार से एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो अब आप सभी को इस वीडियो के अंदर कोई डाउट वगैरह लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर जरूर कीजिए, है ना, ताकि वो भी उनका भी अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए। घर बैठे हो, छुट्टियाँ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके भी फ़ायदा हो जाएगा। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों को बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।